हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप ये जोन पे हमारी एंट्री कैसी होती है, एग्जीक्यूशन कैसा होना है, ड्रॉप जोन जो क्रिएट होगा वो कैसे प्लॉट करना है जोन। चलो मार्केट देखते हैं। परसों का मार्केट है, कल का मार्केट है, फ्राइडे का। एक एक ड्रॉप कैंडल बन गई। ये देखो, ये पॉजिंग कैंडल बन गई है, ये वाली। इसको बेस बोलेंगे। ये बड़ी कैंडल रेड है, उसको ड्रॉप बोलेंगे। ये बेस हो गया। और ये जो नेक्स्ट बड़ी कैंडल बन गई उसको भी हम ड्रॉप बोलेंगे। तो जोन कैसे क्रिएट होगा, देखो हम क्या करेंगे कि जो बेस कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और क्लोजिंग बेस कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर देंगे। इसके हाई के ऊपर क्या हो गया, अपना ये स्टॉप लॉस हो गया और ये अपनी एंट्री लेवल होगी। प्राइस तो नीचे गई है, जब इस जोन में प्राइस चली आएगी तब हमारी एंट्री होगी। तो देखते हैं अपनी हमें एंट्री मिली है, क्या हुआ। नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल नीचे नीचे आ गई, बहुत नीचे आ गई। लेकिन ये देखो, ये अपने ड्रॉप की कैंडल थी। ये दो बेस कैंडल बन गई यहाँ पे, और एक अनदर ड्रॉप कैंडल बन गई। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप, बेस और ये ड्रॉप। तो एक दूसरा जोन हो गया। तो हम इस जोन की जो भी ड्रॉप कैंडल रहेगी उसका जो क्लोजिंग नीचे साइड रहेगा, मिनिमम वैल्यू रहेगी क्लोजिंग की, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो भी ये बेस कैंडल और ये अपना ड्रॉप की कैंडल, जिसमें जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, देखो एंट्री मिली है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलो नेक्स्ट, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया। देखो, एक हाई बनाया, हाई कहाँ गया, एक प्राइस कहाँ गई थी, अपने जोन में गई थी, इस जोन में गई। अपनी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई, इस येलो लाइन पे, एंट्री ट्रिगर हुई। ये अपना ऊपर वाला स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस देखो कितना कम आ रहा था, 37 और 58, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, 22 पॉइंट। फिर इसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, साइडवेज नीचे नीचे, और लास्ट में नीचे ही क्लोज हुआ। तो हमें अपनी एंट्री से देखो, एंट्री से नीचे गया, कितना गया था, 225 पॉइंट तक गया था। लेकिन क्लोजिंग तक हमने 167 पॉइंट बुक किए यहाँ पे। ये ऐसे ही हमारी सिस्टम पूरे ये जोन जो है ऑटोमेटिक वर्क करती है यहाँ पे, ऐसा। और ट्रेड भी ऑटोमेटिक लेती है। इसका बैक टेस्टिंग किया था, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, इसलिए अभी हम फ्रंट टेस्टिंग कर रहे हैं इसका। और टेस्टिंग का रिजल्ट भी एकदम बढ़िया है। देखो मेरे पास ये 39 डेज का डेटा है, नंबर ऑफ डेज 39 है। और 39 में हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर रहे हैं। देखो ये डी एस जीरो मीन्स क्या है कि ये जो जोन जो प्लॉट होगा, ये वाला जोन जो प्लॉट होगा उसके आउटसाइड 10 पॉइंट में एंट्री हो जाएगी। मीन्स कभी कभी क्या होता है, प्राइस यहाँ तक चली आती है और यहाँ से फिर घूम जाती है नीचे, तो ये एंट्री नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए हमने 10 पॉइंट का बफर रखा है डी एस जीरो में। लेकिन बाकी के जो है ना, डी एस थ्री, ये डी एस थ्री का रिवाइज वर्जन है, डी एस सिक्स, ये जो डी एस थ्री जो है, बाकी जोन में एंट्री विद इन अ जोन हो जाएगी। ये जोन में आने के बाद ही अपनी एंट्री हो जाएगी। ये जो जोन है अपना, इस जोन में जैसे ये प्राइस जोन में आने के बाद एंट्री हो गई, ये येलो लाइन को क्रॉस करेगी ऊपर की साइड तो अपनी एंट्री हो जाएगी। ये बाकी सब में वैसे ही होता है कि जोन में जाने के बाद प्राइस अपनी एंट्री हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रन कर रहे हैं। ये डी एस थ्री मीन्स देखो 3 मिनट की टाइम फ्रेम में, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना काम चलेगा यहाँ पे। डी एस 3 का रिवाइज वर्जन है। रिवाइज वर्जन में हमने क्या किया है, डी एस 3 के रिवाइज वर्जन में, कि एक फिक्स स्टॉप लॉस रखा है 70 पॉइंट का, और ट्रेल किया है उसको 50 पॉइंट से। 50 पॉइंट बढ़ने के बाद 50 पॉइंट स्टॉप लॉस ऊपर चला जाएगा, और अगर 50 पॉइंट बढ़ता है तो और ऊपर 50 पॉइंट चला जाएगा। 40 पॉइंट पे एक अपना ट्रेल नहीं होगा, डायरेक्ट 50 पॉइंट पे ही ट्रेल होगा। 50 पॉइंट जाने के बाद डायरेक्ट 50 पॉइंट ट्रेल करेगा वो। तब तक वो अपना स्टॉप लॉस जो है, एक तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ऑप्शन में 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं तो ये जो जोन प्लॉट हुआ है, ये जोन का जो था, ये अपना हाई वाला स्टॉप लॉस, ये अपना स्टॉप लॉस होता है। जो भी पहले ट्रिगर होगा अपनी एंट्री एग्जिट हो जाएगी।
ये DS3 जो है वो रिवाइज वर्जन है, आपको बताया मैंने, उसमें 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। DS3 में तो कोई स्टॉप लॉस नहीं था, विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो, कुछ स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेलिंग नहीं, मीन्स ये सप्लाई जोन। अगर ये सप्लाई जोन था अपना, हम इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा रैली रहेगा तो इसको डिमांड जोन बोलेंगे। इस सप्लाई जोन से प्राइस निकली थी ना, तो ये नेक्स्ट अगर डिमांड जोन कहाँ पे मिलता है हमें, डिमांड जोन, तो उसमें अपना एंट्री एग्जिट एंट्री है ना, वो एग्जिट हो जाएगी वहाँ पे। नहीं तो ये स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस फिक्स है, फिर ये स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट सप्लाई जोन में अपनी एंट्री एग्जिट होगी, ट्रेड एग्जिट होगा अपना DS3 में। और ये DS6 क्या है, ये बहुत ही कम रिस्क वाला है DS6 में हमने क्या किया है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम गए और फिक्स स्टॉप लॉस रखा है। फिक्स स्टॉप लॉस कितना, 25 पॉइंट का, खाली 25 पॉइंट्स का ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखा है। और एवरी 10 पॉइंट ट्रेल भी किया है उसको। 10 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस बढ़ेगा, 10 पॉइंट अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ट्रेल हो जाएगा ऊपर। ऐसा ये बहुत ही कम रिस्की है। पॉइंट्स भी देखो इसमें बहुत ही कम आए, 637 पॉइंट, 16 पॉइंट पर डे। बाकी जो हाई रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है, हाई रिस्क वाली, उसमें देखो 64 पॉइंट्स पर डे, 46 पॉइंट्स पर डे, 40 पॉइंट्स पर डे। टोटल 39 डेज का डेटा है मेरे पास फ्रंट टेस्टिंग का। और ये देखो इसमें ना 5000 पॉइंट्स मिल गए, 5000 पॉइंट्स, 4 स्ट्रेटेजी। अगर एक एक लॉट भी रन करते हैं तो देख लो आप कितना हो जाएगा एक लॉट से, 4 का 5000 इंटू 15, 75,000 हो जाएगा। और ये ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन हम रन करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। देखो ये मेरे पास है ना 10 कॉम्बिनेशन है, DS0 से लेके DS8 तक। ये 3 वाला रिवाइज है, ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन है। 10 कॉम्बिनेशन में अगर कौन सा भी कॉम्बिनेशन देख लो, ये 137 पॉइंट का लॉस है और इसमें 279 पॉइंट का लॉस है खाली। बाकी सब प्लस में, बाकी सब अगर इसका टोटल भी करते हैं, एक एक लॉट 10 मीन्स 10 स्ट्रेटेजी में एक एक लॉट भी लगाते हैं ना, तो देखो कितना पॉइंट हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं हम, 1649 प्लस 1037 प्लस 655 प्लस 2794 प्लस 199 माइनस 137 प्लस 234 प्लस 770 प्लस 117 माइनस 279, तो 7000 पॉइंट्स हो रहे, 7000। अगर एक लॉट भी करते हैं 7000 इंटू 1,05,000 रुपये हो जाएंगे। और मार्जिन कितना लगेगा हमें एक लॉट के लिए, 10 है, 10 इंटू 15, और अपना प्रीमियम रहता है 500 का। इन द मनी में काम करेंगे, 500 का प्रीमियम रहेगा, 75 इंटू 2 करेंगे तो 1.5 लाख का हमें कैपिटल लगेगा। 1.5 लाख की कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट इतना हो जाता है। मीन्स लॉस में तो नहीं है, डिमांड सप्लाई के जो भी ट्रेड्स लेंगे हम ऑप्शन बैंक निफ्टी में, वो लॉस में नहीं है। तो ऐसे ही करते हैं हम, डिमांड सप्लाई हमारा ये अल्गो चलता रहता है बैक एंड में। अल्गो से सब ट्रेड जोन ऑटोमेटिक प्लॉट होंगे। जोन प्लॉट होने के बाद वो चेक करेगा प्राइस वहाँ पे आई है क्या। ये आने के बाद देखो ट्रेड ट्रिगर होगा अपना, और जो भी रहेगा वो मिल जाएगा। ये जो लास्ट वाला ट्रेड देखो, ये जो कहाँ पे ट्रिगर हुआ था अपना, 1439 के कैंडल पे ट्रेड ट्रिगर हुआ था। तो 1439 का जो ट्रेड है हम देखते हो, बैंक निफ्टी का ट्रेड था। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, देखो ये जो जोन था 1439 का जोन था। अपनी एंट्री ट्रिगर हुई, देखो ये 39 की कैंडल पे 41 को एंट्री ट्रिगर हुई थी, 41 पे एंट्री ट्रिगर हुई थी। बाई प्राइस थी ऑप्शन की 451, और हमने एग्जिट का कहाँ पे किया है, 555 पे किया है। और ये जो हाई कितना गया था, देखो अपनी एंट्री थी 451, और हमने एग्जिट किया 555 पे। अपना हाई लगाया था, हाई देखो कितना लगाया था, 572, और अपनी एंट्री के बाद वो एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया था। फिर देखो 451 पॉइंट नहीं उसका लो सेम ही है। मीन्स एंट्री ली और तुरंत वो नीचे चला गया, मीन्स मार्केट नीचे गया, अपना पुट का प्रीमियम बढ़ गया था उस टाइम। देखो एक 46,700 का पुट लिया था, 46,700 का, और जब प्राइस कितनी चल रही थी वहाँ पे 46,550।
तो इन द मनी में काम करते हैं हम। इन द मनी 100 पॉइंट्स इन द मनी जाते हैं, तो उसके 100 पॉइंट जाने के बाद 650 होता है, उसके ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसमें काम करेंगे 700। तो 700 की स्ट्राइक प्राइस आ गई थी। तो अगर ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, कैसे प्लॉट करना है, ड्रॉप बेस रैली क्या होता है, रैली बेस रैली क्या होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है, अगर ये आपको सीखना है तो आप मुझे, मैंने नीचे एक कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, और यहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलेगा। आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर दो, हम आपको पूरा सिखा देंगे डिमांड सप्लाई क्या है, और उसमें ट्रेड कैसे लेने हैं, एग्जीक्यूशन कैसा करना है ट्रेड का। थैंक यू।